भार शिव, राजभर समाज को भार शिव कहा जाता है, नागवंशी भी कहा जाता है। क्यों? हिंदुस्तान की धरती पर भगवान भोलेनाथ शंभू शंकर की आराधना करने का काम हमारे राजा करते थे, हमारा पूरा समाज करता था। इसलिए जब कभी भी आप जयंती मनाएं, महाराजा सुहेलदेव को याद करें, तो साथ में हर हर महादेव का नारा लगाकर हमारे सुहेलदेव राजा के आराध्य भगवान भोलेनाथ को भी नमन करने का हम लोगों को काम करना चाहिए, उनको याद करना। इसलिए हमने बहुत बड़ा काम, राजनीति में जब आए तो यही सपना था हम लोगों को। घर में कोई कमी नहीं थी। अब माई बाबू का केल्ला लड़का रही, न बहन सग न भाई। अब विधायक जी जानत हो, पिताजी हमारे 2 बार विधायक आज देश के फौज में अफसर रहे, वहां से रिटायर होने के बाद विदेश में भी 8 वर्ष अधिकारी रहे। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। क्यों राजनीति में आए? इसी बात के लिए आए कि जो सम्मान शिवाजी को मिलता है, जो सम्मान महाराणा प्रताप को मिलता है, जो सम्मान बप्पा रावल को मिलता है, जो सम्मान झांसी की रानी को मिलता है, जो सम्मान देश के दूसरे महापुरुषों को मिलता है, वही सम्मान हमारे भी राजा को मिलना चाहिए। राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजा ये संकल्प लेकर राजनीति। क्यों? कि हमारे राजा ने भी जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई किसी से कम नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम हमारे राजा ने किया। और आपको बताना पड़ेगा समाज को। मैंने 22 फरवरी को आजमगढ़ में विधानसभा फूलपुर टिकुरिया का मैदान, माहुल की धरती पर हमने महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती बुलाया है। अब पूरे देश और प्रदेश से राजभर समाज को मैं बुला रहा हूं। किस बात के लिए बुला रहा हूं? दुनिया को भी जानना चाहिए कि राजभरों का इतिहास क्या है। कौन बताएगा? हम आप बताएंगे, बताना पड़ेगा। क्या कभी किसी ने बताया कि सैयद सलार मसूद को 5 लाख सेनाओं सहित हमारे राजा ने उसकी गर्दन को काटने का काम किया और देश को बचाने का काम किया, सनातन को बचाने का काम किया, हिंदू धर्म को बचाने का काम किया, भगवान श्री राम की अयोध्या को बचाने का काम किया? कितने लोगों ने आपको बताया? नहीं बताया कोई। और उससे भी बड़ी बात, जो लड़ाई हमारे राजा ने लड़ी, और उस लड़ाई के बाद विधायक जी 175 साल तक भारत पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। कोई इतिहास नहीं मिलता है, कोई इतिहास नहीं मिलता है। ये सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई थी कि जिस लड़ाई ने हिंदुस्तान को 175 साल तक सुरक्षित कर दिया। 175 साल तक भारत की तरफ देखने की हिम्मत और औकात किसी के अंदर नहीं थी। और इसलिए विद्वानों ने लिखा कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की तलवार का जब तूफान उठा तो हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक मुगलों के घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा था, कोई नहीं बचा। ये डर था, दुनिया डर गई कि हिंदुस्तान में महाराजा सुहेलदेव कोई है। भैया जैबा देश में तक गाजर और मूली की तरह काट दे, और इसलिए कोई हमारे देश की तरफ पलट कर देखने का काम नहीं किया। कितना दिन? 175 साल। ये मामूली बात नहीं है। हमें गर्व करना चाहिए, हमारे लोगों को गर्व करना चाहिए, और ये कार्यक्रम होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। जो समाज चुपचाप अपने घर में बैठकर तमाशा देखने लगता है, उसकी विरासत पर दूसरे लोग कब्जा कर लिया करते हैं। बहादुर वो है, बुद्धिजीवी वो है, जो अपने विरासत की रक्षा करे, अपने इतिहास की रक्षा करे। नहीं तो बहुत लोग उनके सुने ला लोग कि नहीं, कहे न लोग कि सुहेलदेव हमारे बिरादरी का, सुहेलदेव हमारे बिरादरी। जब घरे में बैठ के चुपचाप तमाशा देखवा लोग तो ऐसे दूसर
अपनी विरासत को लेकर चला जाएगा, अपने इतिहास को लेकर चला जाएगा। इसलिए मैं कमेटी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये एक मूर्ति लगाकर महाराजा सुहेलदेव राजभर की आपने राजभर समाज के इतिहास को सुरक्षित करने का काम किया है, आपने बुलंद इतिहास को संरक्षित करने का काम किया है और आने वाली पीढ़ी तक स्थानांतरित करने का भी काम किया है, आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी आपने काम किया। मोदी जी का स्वागत, भारतीय जनता पार्टी का स्वागत, योगी जी का स्वागत, अमित शाह जी का स्वागत क्यों? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी का अभिनंदन स्वागत इसलिए कि 76 वर्ष के आजाद हिंदुस्तान में अगर हमारे राजा के मान सम्मान को किसी सरकार ने बढ़ाने का काम किया, किसी नेता ने बढ़ाने का काम किया, किसी प्रधानमंत्री ने बढ़ाने का काम किया, किसी मुख्यमंत्री ने बढ़ाने का काम किया, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और उस सरकार का नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। और इनके अलावा आप एक नेता बताओ, एक नेता बता दो, एक सरकार कोई बता दो, कोई प्रधानमंत्री बताओ 76 साल में जिसने देश की पार्लियामेंट में हमारे राजा को नमन किया, जिसने अपने पार्टी में राष्ट्रीय कार्यालय में महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगाने का काम किया। चलो दिल्ली हम दिखाएं आपको। कोई नेता नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई सरकार नहीं। हमें याद आता है 2007 में देश प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम मूर्ति लगाने का काम हो रहा था, सैकड़ों मूर्ति लगाई जा रही थी। अब पूरा राजभर समाज उस समय की बहुजन समाज पार्टी की सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, आप अपने समाज के महापुरुषों की मूर्ति लगा रही हैं, हम लोग स्वागत करना चाहते हैं, उसका कोई एतराज नहीं है, लेकिन लखनऊ में कौनों कोने महाराजा सुहेलदेव का भी मूर्ति लग जात तो बड़ा अच्छा रहा, हमहन के भी राजा का मूर्ति लग जात। राजभर समाज बहुत दिन से बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, नहीं मूर्ति लगी, नहीं मूर्ति लगी। और मां बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, नौजवानों को भी बताना चाहता हूं जो गांव घर में रहते हैं, और बुजुर्गों को भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की धरती पर, लखनऊ की माटी पर पहली मर्तबा अगर हमारे राजा की मूर्ति अगर किसी सरकार ने लगाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मूर्ति और वही मूर्ति लगी, किसी ने सम्मान नहीं। और एक दो काम नहीं है, हजारों काम बता सकता हूं जो हमारे गौरव को बढ़ाते हैं, हमारे इतिहास को आगे ले जाते हैं, हमारे राजा को सम्मान देते हैं। हमारी सरकार ने, मोदी और योगी जी की सरकार ने इतना काम हमारे लिए किया है और इसलिए हम कहते हैं इस बात को समझना, कौन हमारा है राजनीति में और कौन हमारा दुश्मन है, कौन साथ रहकर पीठ में छुरा घोंप रहा है